हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। दोस्तों, ऑडिट चेकलिस्ट डिटेल डिस्कशन का ये पार्ट 2 है। हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में दोस्तों असेट साइड का डिस्कशन किया था, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम लायबिलिटी साइड का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा हम दूसरी बातें ना करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। सेक्योर्ड लोन। सेक्योर्ड लोन में हमें क्या करना होता है? ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ सेक्योर्ड लोन आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड चेक इट विथ रीपेमेंट स्केड्यूल स्टेटमेंट। दोस्तों, हमारे बुक्स में, कंपनी के बुक्स में सेक्योर्ड लोन जो भी दिख रहा है वो एज़ पर रीपेमेंट स्केड्यूल 31 मार्च के एंड में जो रीपेमेंट स्केड्यूल में जो भी क्लोजिंग दिख रही है वो हमारे बुक्स में दिख रही है या नहीं, वो हमें चेक करना होता है दोस्तों। तो वो हमें चेक कर लेना रहेगा। चेक वेदर इंटरेस्ट एंट्री प्रॉपरली पास्ड और नॉट अगेंस्ट लोन एंड रिकनसाइल इट विथ रीपेमेंट स्केड्यूल एंड बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों, रीपेमेंट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ है, सपोज़ कि बुक्स में जो भी इंटरेस्ट की एंट्री हुई है वो रीपेमेंट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग मैच हो रही है या नहीं, वो हमें चेक करना होता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जो रीपेमेंट स्केड्यूल में दिख रहा है उससे ज़्यादा अमाउंट का बैंक चार्ज कर लेती है। अगर ऐसा हुआ है तो हमें बैंक से वो जस्टिफिकेशन लेना रहता है। तो रीपेमेंट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज हुआ है या नहीं, वो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें चेक कर लेना है दोस्तों, रिकन्सिलेशन हमारा कर लेना है। आस्क वेदर सिक्योरिटी डिटेल अगेंस्ट द लोन। लोन के अगेंस्ट में अगर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है तो उसका हमें डिटेल्स लेना है। वेदर रिजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड और फॉर लोन इन अ बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग एज द केस में भी। दोस्तों, जो भी सिक्योर्ड लोन अगर पास हुआ है तो उसके लिए कंपनी के जनरल मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं, वो हमें कंपनी से पूछना है और उसका डिटेल लेना है। अनसिक्योर्ड लोन। कंपनी के पास बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन भी होता है, जैसे कि कंपनी को अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी अपने रिलेटिव से या फिर कुछ अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि बिना किसी सिक्योरिटी के बेसिस पे रिलेटिव पार्टी से भी लोन लेती है। तो उस केस में हमें क्या करना है? जिस तरह से हम सिक्योर्ड लोन का रीपेमेंट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग करते हैं, उसी तरह हमें जितना भी अनसिक्योर्ड लोन है जो बुक्स में दिख रहा है 31 मार्च के अकॉर्डिंग, उसकी हमें लिस्ट बनानी है और उसमें जितने भी अनसिक्योर्ड लोन जिसके भी रिस्पेक्ट में है उनसे डिटेल मंगवानी है और चेक करना है दोस्तों। चेक देयर इज़ इंटरेस्ट एप्लीकेबल और नॉर। हमने जो भी अनसिक्योर्ड लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट हमें पे करना है या नहीं करना है। अगर इंटरेस्ट पे करना है तो उसकी बुकिंग हुई है या नहीं, ये हमें डिस्कस कर लेना है और इसका पता लगाना है। इफ़ इंटरेस्ट एप्लीकेबल प्लीज़ इंटरेस्ट एंट्री प्रॉपरली बुक और नोट। अगर इंटरेस्ट एप्लीकेबल है तो उसकी एंट्री प्रॉपर हुई है या नहीं, और अगर उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो रही है दोस्तों तो हमें टीडीएस भी प्रॉपर चेक कर लेना है। सो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आते हैं, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टीडीएस। चेक ऑल एक्सपेंसेस वेदर टीडीएस बुक्ड प्रॉपरली और नॉट। जो भी एक्सपेंसेस टीडीएस जिन भी एक्सपेंसेस पे टीडीएस फॉल हो रहा है उस पे टीडीएस प्रॉपरली बुक हुआ है या नहीं, उनकी हमें लिस्ट तैयार कर लेनी है दोस्तों। चेक ऑल टीडीएस सेक्शन वाइज मंथली बुक्ड नेक्स्ट मंथ पेड और नॉट। सॉरी दोस्तों। एंड इफ़ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसीज प्लीज़ आस्क रीजन। दोस्तों, हमें क्या करना है? मंथ वाइज जो भी टीडीएस बुक हुआ है सेक्शन वाइज, वो नेक्स्ट मंथ में टीडीएस का पेमेंट हो रहा है या नहीं, उसे हमें चेक कर लेना है। उसी की तरह जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में टीडीएस पेबल या सेक्शन वाइज जो भी टीडीएस के हेड हैं उनमें उनकी बुकिंग हो रही है, नेक्स्ट मंथ में पेमेंट हो रहा है या नहीं, और अगर कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, सपोज़ कि बुक्स में एंट्री दिखाई है लेकिन नेक्स्ट मंथ में पेमेंट नहीं हो रहा है, तो उन सभी एरियाज़ को हमें हाईलाइट करना है दोस्तों और हमें वो चेक करना है। ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ टीडीएस चालान अबाउट लाइबिलिटी पेड एंड चेक इट विथ मैचिंग एज पर लाइबिलिटी बुक्ड और नोट ड्यूरिंग द ईयर। जो भी कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने
पेमेंट दिखाया है TDS का, उसका हमें चालान का रिसिप्ट लेना है कंपनी से और उसे चेक करना है दोस्तों। ऑब्टेन TDS रिटर्न फॉर्म 24Q 26Q 27Q 27EQ फॉर ऑल द क्वार्टर्स कंसोलिडेटेड फाइल फ्रॉम ट्रेसेस। दोस्तों जो भी TDS का रिटर्न कंपनी ने फाइल किया है तो उन सभी का जैसे सैलरी का केस है तो उसमें 24Q होता है, नॉन सैलरी का है तो 26Q होता है, तो उसका हमें ट्रेसेस से डाउनलोड करना है और बुक्स के साथ, बुक्स में जो भी एंट्रीज दिखाई है उसके साथ हमें मैच करना है दोस्तों। वेदर कंपनी हैज़ मेड एनी TDS डिफॉल्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, सी ट्रेसेस वेबसाइट फॉर डिफॉल्ट। कंपनी ने TDS का कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है या नहीं, हमें ट्रेसेस की साइट पे जाके वो चेक करना है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा शायद तबीयत ख़राब लग रही है, फिर भी हम इस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन TDS एंड डिले पेमेंट। अगर कंपनी में ऐसे कोई केसेस हुए हैं जहाँ पे इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आ रही है तो वहाँ पे इंटरेस्ट प्रॉपरली बुक हुआ है और उसका पेमेंट हुआ है या नहीं दोस्तों, ये हमें चेक कर लेना है। GST के हेड में हमें क्या करना है दोस्तों, आइए हम देखते हैं। रिकन्सिलेशन ऑफ GST रिटर्न विथ बुक्स अकाउंट्स रिगार्डिंग आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। GST में हमें क्या करना है, GST में हमें बुक्स का जो भी डेटा है, सेल्स का, परचेज का डेटा, वो GST के पोर्टल पे क्या शो कर रहा है वो हमें चेक करना है। जैसे कि हमारे GSTR 1 में हमने जो सेल्स दिखाया है वही सेल्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसका हमें मंथली कंपेयर करके रिकन्सिलेशन करते हुए हमें चेकिंग करना है उसका दोस्तों। लाइकवाइज चेक and compare whether sales data shown in GSTR 1 and GSTR 3B matching with books data or not। At that same time ITC taken in GSTR 3B showing as per GSTR 2B। दोस्तों वही बात है, जो भी GSTR 1 में हमने सेल्स दिखाया है और जो हमने GSTR 1 में सेल्स दिखाया है वही सेल्स का डेटा हमारे GSTR 3B में गया है या नहीं, हमें इसकी क्रॉस चेकिंग कर लेनी है। और साथ ही ITC का भी हमें रिकन्सिलेशन कर लेना है। GSTR 3B में हमने जो भी ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वो GSTR 2B में शो हो रहा है या नहीं, वो हमें चेक कर लेना है दोस्तों। रिव्यू वेदर द कंपनी हैज़ मेड पेमेंट टू इट्स वेंडर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ऑन विच द कंपनी टैक्स ITC। कंपनी ने जिस भी इनवॉइस पर ITC लिया है दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, उसका 180 डेज में पेमेंट हुआ है या नहीं, उसका हमें चेक कर लेना है। रिकन्सिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये दो ही है दोस्तों, हमारे जो भी हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है वो हमारे GSTR 2B में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसका हमें रिकन्सिलेशन करना है। और अगर ऐसा कुछ केस है जहाँ पे 2B में नहीं दिख रहा है बट हमने ले लिया है तो उसे हमें रिवर्सल करना रहेगा। चेक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मैचिंग एज पर बुक्स डेटा। कंपनी का जो भी डेटा है दोस्तों, मार्च में रिटर्न फाइल करने के बाद अगर कंपनी के पास क्रेडिट बच रहा है तो कंपनी का जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें जो भी क्लोजिंग बच रहा है वही बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहा है या नहीं। अगर पेबल है तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो दिख रहा है मार्च में वही बुक्स में है या नहीं, पोर्टल के साथ उसे हमें रिकन्साइल करना रहता है। PF ESI चेक PF एंड ESI कैलकुलेशन फॉर होल ईयर वेदर करेक्ट और नॉट। हमें PF और ESI में जो भी कैलकुलेशन हुआ है मंथली उसकी सेट लेनी है और उसे एज पर प्रोविज़न उसका कैलकुलेशन प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है वो हमें चेक कर लेना है। और कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वो हमें हाईलाइट करना है दोस्तों। और उसकी बुकिंग भी, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका इफेक्ट कैसे दिया गया है वो हमें चेक करना होता है। उसके लिए हमें PF का और ESI का जो भी चालान कंपनी ने पे किया है वो बुक्स के साथ जो एंट्रीज दिखाई है उसके साथ प्रॉपरली मैच हो रही है या नहीं, वो हमें चेक करना रहता है। चेक बोनस एक्ट, ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबिलिटी। अगर कंपनी को बोनस एक्ट और ग्रेजुटी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो उससे भी हमें कंपनी से समझना है और उसका जो भी ट्रीटमेंट कंपनी दे रही है प्रॉपरली प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, वो हमें देखना रहता है। TDS पेबल, सॉरी दोस्तों, ट्रेड पेबल। टेक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर एट ईयर एंड।
ट्रेड पेबल में बेसिकली जो भी हमारे वेंडर्स होते हैं जिनसे हम मटेरियल या कोई भी सर्विस परचेज करते हैं उन सभी की लिस्ट होती है। तो हमारे जितने भी वेंडर हैं, जितने भी सप्लायर हैं, उन सभी का मार्च के एंडिंग में 31 मार्च का जो भी क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है उन सभी की लिस्ट लेनी रहती है और उसका रिकन्सलेशन करना होता है। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर हैविंग डेबिट बैलेंस ऑफ मार्च 31 एंड रीज़न फॉर डेबिट बैलेंस। मार्च में जो भी हमारे सप्लायर हैं, क्रेडिटर हैं, जिनका डेबिट बैलेंस दिख रहा है दोस्तों, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि हमने उन्हें एडवांस दिया है। तो यह किस केसेस में हुआ है, क्या हमने रियल में उनको एक्चुअल में एडवांस दिया है या फिर बिल बुक नहीं हुआ है, तो ये सब रीज़न हमें हमारे जो कंपनी है उनसे डिस्कस करना रहता है। लिस्ट आउट ओल्ड बैलेंसेस एंड नॉन मूविंग बैलेंसेस एंड वेदर दे आर पेबल और नॉट। जो भी बैलेंस बहुत लंबे समय से नॉन मूविंग है, जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो उनका आगे फ्यूचर में पेबल है, पे करने जैसा है या नहीं, उसका हमें उनसे कंफर्मेशन लेना रहता है दोस्तों। ऑब्टेन बैलेंस कंफर्मेशन एज ऑफ 31 मार्च फ्रॉम ऑल द क्रेडिटर। जितने भी क्रेडिटर हैं सभी क्रेडिटर्स का हमें मेल के थ्रू या फिर हार्ड कॉपी में रिटर्न सारे क्रेडिटर से हमें पेबल का रिटर्न में कंसेंट लेना रहता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि फिर बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद दोस्तों बैलेंसेस में मिसमैच आते हैं, इसलिए हमें रिकन्सलेशन करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। वेदर एडवांसेस टू सप्लायर मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज एडजस्टेड इन द करंट ईयर। हमने पिछले साल में अगर कोई भी एडवांस दिया था वो करंट ईयर में उसका एडजस्टमेंट किया है या नहीं किया है, ये हमें चेक करना रहता है। अगर एडजस्ट नहीं हुआ है तो किस रीज़न से नहीं हुआ है वो हमें कंपनी से डिस्कस करना रहता है दोस्तों। अदर करंट लायबिलिटीज़ चेक वेदर द कंपनी अप्रोप्रिएटली प्रोपोर्शन बाइफरगेटर ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इनटू करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। दोस्तों कई बार कंपनी को शॉर्ट टर्म के पीरियड के लिए भी लोन लेती है, तो उसका बुक्स में प्रॉपरली इफेक्ट किया गया है या नहीं, कंपनी ने उसको प्रोपोर्शनेट किया है या नहीं, वो हमें चेक करना रहता है। उनकी जो पेमेंट की जो ईएमआई सीट रहती है उस ईएमआई सीट के अकॉर्डिंग बुक्स में अकाउंटिंग हुई है या नहीं हुई है, वो हमें चेक करना रहता है। उसके लिए अगर कुछ इंटरेस्ट वगैरह है लग रहा है तो उस इंटरेस्ट का सही से बुक्स में एंट्री हुई है या नहीं, वो हमें चेक करना रहता है। प्रोविज़न चेक वेदर कंपनी मेड प्रोविज़न प्रॉपरली और नॉट। हमें प्रोविज़न भी चेक करना रहता है ईयर एंड में कंपनी ने प्रोविज़न प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है। लाइकवाइज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, टेलीफोन का एक्सपेंस है, इंटरनेट का एक्सपेंस है, ऐसे कुछ एक्सपेंस हैं जो कंपनी ने जिनकी सर्विस ले ली है और पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होने वाला है, तो उन सारे एक्सपेंस का हमें प्रोविज़न करना रहता है। इन द सेम वे हमें इनकम टैक्स का भी प्रोविज़न करना रहता है दोस्तों, जो हम नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे। तो जो भी हमारा पेबल हो रहा है हम उसका प्रोविज़न करते हैं। डेफर टैक्स असेट एंड लायबिलिटी कंपनी ने जो भी डेफर टैक्स असेट की वर्किंग की है उसका हमें उनसे कैलकुलेशन लेना रहता है और उसे चेक करना रहता है, और अगर कुछ भी डेफिशिएंसीज हैं तो वो डिस्कस करना रहता है। शेयर कैपिटल टेली द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ शेयर कैपिटल बैलेंस ऑथोराइज्ड इशूड पेड अप टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के शेयर कैपिटल जो भी हैं उसमें से ऑथोराइज कितने हैं, पेड अप कितने हैं और सब्सक्राइब कितने हैं, जो लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट रहता है उस ऑडिट रिपोर्ट के साथ हमें उसकी ओपनिंग मैच करनी है। और करंट ईयर में अगर कुछ शेयर ऑथोराइज किए गए हैं तो उसमें से क्या पेड अप हैं और क्या सब्सक्राइब्ड हैं, उन सभी का हमें डेटा रेडी करना रहता है और चेक करना रहता है। इन केस देयर इज़ एनी चेंज इन द करंट ईयर ऑब्टेन सर्टिफाइड copies of relevant resolution passed at the meeting of board of director। अगर करंट ईयर में शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ किया गया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रेजुलेशन पास हुआ है या नहीं, उसका हमें कंपनी से डिस्कस करना रहता है दोस्तों। चेक इफ़ देयर इज़ शेयर कैपिटल इंक्रीज्ड वेदर प्रॉपरली अकाउंटेड। जो भी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुए हैं तो उसकी प्रॉपरली अकाउंटिंग की गई है या नहीं, वो हमें चेक करना रहता है। तो दोस्तों ये था जो लायबिलिटी के साइड से था। तो हमने ट्राई किया है जितना हो सके हमने
सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आप लोग चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।